हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। आज बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग सिस्टम की, जहां पर हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC का जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा में, तो हम इसको जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं। हम इसको जिनेवा सिस्टम भी कह सकते हैं। जब 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है तो उनका नाम देना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको IUPAC के नाम से जाना गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों का विशुद्ध एवं प्रयोगात्मक संघ। ओके, इस IUPAC सिस्टम में कुछ रूल्स बनाए गए जिसके थ्रू हम नेमिंग कर पाएंगे। जैसे इसमें पहला रूल दिया गया कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये कार्बन चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, यानी कि सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। जैसे आपने एक कार्बन चेन ये लिखी, आप इसमें सबसे पहले वैलेंसी पूरा करना सीखेंगे। आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती हैं? 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो आप देख रहे हो कि ये कार्बन आगे को एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अभी 3 वैलेंसी खाली है, तो आप यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। ओके, ये कार्बन पीछे को भी और आगे को भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो 2 वैलेंसी भरी हुई हैं, 2 खाली हैं, तो आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे। आगे को भी और पीछे को भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 2 खाली 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 पूरी हो रही हैं, 1 खाली है, तो आप यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। 1 2 2 भरी हुई है, 2 खाली हैं, 2 हाइड्रोजन। 1 भरी हुई है अर्थात 3 हाइड्रोजन। 1 भरी हुई है पीछे को अर्थात 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहोとचेन ऐसे लीजिए, चाहो तो चेन आप स्ट्रेट लीजिए, ये आपकी इच्छा है। मान लीजिए आपने, मतलब ये आपकी इच्छा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ऐसे लेंगे तो 6 कार्बन की चेन है, ऐसे लेंगे तो 5 कार्बन की चेन है। सॉरी, मैं गलत बोल गया था, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है, तो आप इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुई। और ये जो चेन के बाहर है इसको बोलेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट।
सब्स्टिट्यूएंट, या आप इसको साइड चेन भी कह सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट है ये, और इसको आप वर्ड रूट, इसको आप जो बोलोगे आप इसको कह सकते हो, ये क्या है आपका वर्ड रूट है। ओके, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, ये आपका वर्ड रूट है, बहुत बढ़िया। या आप इसको बोल सकते हो मेन कार्बन चेन। नोट करना चाहो तो नोट करिए आप लोग, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और अगर कहीं पर ये कंडीशन आ जाए कि दो या दो से ज़्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन है, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे जिस पर साइड चेन ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। क्या? इफ टू और मोर chain have सेम लेंथ, अगर दो या दो से ज़्यादा चेन सेम लेंथ की है, वी सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे किसको? वी सेलेक्ट दो चेन which have maximum number of कार्बन एटम्स, जिसके पास कार्बन एटम क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये है। सबसे पहले वैलेंसी मैं अपना आप पूरी कर रहा हूँ, अब आप वैलेंसी पूरी करना समझ चुके हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 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 और CH3। आप देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे लेंगे तो भी 5 कार्बन है, ऐसे लेंगे तो भी 5 कार्बन है। अगर सपोज करिए आपने सीधी चेन ली तो ये पूरी एक साइड चेन बनेगी, एक सिंगल साइड चेन। दोबारा सुनो, अगर आपने सीधी चेन ली, इसको लिया मान लीजिए, तो ये पूरी एक साइड चेन बन जाएगी ये। ओके, अब देखते हैं अगर आपने चेन ऐसे सेलेक्ट की, ये, तो इसमें साइड चेन कितनी है? 1 2 और 3। ओके, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होंगी। प्रीवियस में जो आपको मैं बता रहा था उसमें एक ही साइड चेन थी, लेकिन यहाँ पर कितनी साइड चेन है? 1 2 3। तो आप उस मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ साइड चेन क्या होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड चेन कितनी है? 3। ओके, अगर आप सीधी सेलेक्ट करते तो साइड चेन एक ही बन रही थी, ठीक है, लेकिन इस टाइम साइड चेन कितनी है? 1 2 और 3। नोट करिए, नोट करो। ओके,
अब रूल नंबर 3, अब बात करेंगे हम नंबरिंग की। हमें चेन सेलेक्ट करना आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप बहुत ही होशियार हो। रूल नंबर 3, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम लोवेस्ट लोकेंट साइड। आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। कैसे? ये है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई? ये हो गई भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में जब मैंने आपको ये पढ़ाया था एल्काइल ग्रुप, तो उसमें बताया था मैंने इसका नाम आपको, इसका नाम था क्या? मिथाइल ग्रुप, राइट? बहुत अच्छे। अब हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। किधर से साइड चेन पास पड़ेगी देखते हैं। 1 2 3 थर्ड नंबर पर है, 1 2 नंबर पर है, तो हम ऑब्वियसली नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसका नाम क्या दें? देखो, सबसे पहले जो साइड चेन के रूप में मिथाइल ग्रुप है, ये पहले इसका नाम लिखा जाएगा और इसकी पोजीशन लिखी जाएगी। फिर उसके बाद मेन चेन का नाम देंगे। जैसे बात समझो, जैसे मेरा नाम है, या आप कोई जब किसी महाराज के यहाँ जाते हो, महाराज, तो उसके आश्रम के बाहर लिखा हुआ होता है कई बार, क्या? ध्यान से सुने, 1008, इंग्लिश में लिख दूं 1008 श्री, जो भी नाम है, श्री धर्मपाल महाराज। एक मिनट रुको, मैं कैमरे में चेक कर लूँ, आपको दिख रहा नहीं यहाँ तक। ओके, श्री धर्मपाल महाराज। तो ये जो 1008 है, ये क्या है? इसकी पोजीशन है। श्री क्या है? प्रीफिक्स। धर्मपाल तो मेन आदमी है, तो ये क्या है? कार्बन चेन, यानी कि वर्ड रूट। और ये क्या है? सफिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसी अपने डेली बेस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे नंबरिंग का। कौन से नंबर पर साइड चेन पड़ रही है? कौन से नंबर पर साइड चेन है? 2 नंबर पर। तो आपने इसको क्या लिखा? 2। और ये है क्या? मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल है। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने पे क्या लगाते हैं? बोलो, हाँ समझ गए आप लोग, क्या लगाते हैं? एन। ये इसका IUPAC नेम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दूं यहाँ पर, आप ये बात ध्यान रखोगे, कहीं पर अगर मान लीजिए 2 3 आ गया, उसके बीच में आप किसका यूज़ करोगे? कोमे का। पहली बात, एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, अगर जैसे मैंने लिखा 2 मिथाइल, इसके बीच में आप यूज़ करोगे हाइफन का, हाइफन। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप हाइफन का यूज़ करोगे। या अगर कहीं पर मैंने ऐसे लिख दिया
पैंट टू, तब भी आप हाइफन का यूज़ करोगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जहाँ पर नंबर नंबर रिलेशन होगा तो कोमे का यूज़, और जहाँ पर नंबर वर्ड रिलेशन होगा वहाँ पर हाइफन, साइफन नहीं है ये, हाइफन। जहाँ पर नंबर वर्ड रिलेशन होगा वहाँ पर हाइफन का आप यूज़ करोगे। नोट करें, देखता हूँ कहाँ तक आ रहा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। देखो और समझिए, कितने रूल हो गए? 3। चौथा रूल देखिए, 2 और मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम यूज़ करेंगे किसका? डाई का, ट्राई का, टेट्रा का, इन सब का हम यूज़ करेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ऐसी कंडीशन में हम डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। एक बात और है, अगर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके केस में हम यूज़ करेंगे किसका? LSR का। LSR इसका मतलब लोवेस्ट सम रूल, इसको हम यूज़ करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं कह रहा, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम LSR का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें एक बात तो हो गई है अजी, जहाँ पर LSR फेल हो जाएगा, ये जाने, ये आपके 90% तक कंपाउंड में पास है, लेकिन फिर 10% की क्या सर हमसे गलत हो गया IIT JEE में, तो फिर क्या होगा? तो 10% में आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज़ करेंगे। आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो गया तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज़ करोगे। और मान लो अगर ये दोनों ही फेल हो गए तो फिर हम जो करेंगे वो करेंगे हम अल्फ़ाबेट से, यूज़ अल्फ़ाबेट, तो फिर हम अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। मैं अभी इसके कुछ पहले आपको ये बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा मैं आगे चलूँगा, LSR बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट करिए आप लोग, नोट कर लो। वेरी गुड। क्या? जरा अब हम बात समझते हैं किसकी? सब्स्टिट्यूएंट्स की। जब मैंने एक वर्ड बोला है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, भैया सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? ये कार्बन चेन के बाहर प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट एट आउटसाइड ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के बाहर प्रेजेंट होंगे क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, इसको बोलेंगे नाइट्रोसो। F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो। ठीक है, I को हम क्या बोलेंगे? आयोडो। NO2 को बोल दिया मैंने, N3 को एजो। तो ये सभी क्या हैं? ये
सब्स्टिट्यूएंट्स, सभी के सभी क्या हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लिख लो आप।